नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज हिंदी के बारे में, भाषा हिंदी के बारे में। सीयूटी, यूजी और पीजी के लिए जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है या स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम इस वीडियो में अपडेटेड सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स पा सकें और हमारा एडमिशन मनपसंद यूनिवर्सिटी में हो सके, हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए है। एग्जाम हंट आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों बच्चों के लिए अभ्युदय बैच लॉन्च कर दिया है। यह बैच यूट्यूब पर पूरी तरीके से फ्री चलेगा, पूरा बैच फ्री रहेगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में चलेंगी। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन कराया जाएगा और एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिट टेस्ट भी कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो तैयारी किए रहेंगे, आप जो टॉपिक पढ़े रहेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार है, अभी किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो आपको टेस्ट मिलेगा, ये टेस्ट आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े रहें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आती है पढ़ाई से संबंधित, क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और, तब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस की चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से होगा। जैसे आपका डोमेन सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी अदर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई तरीके के होते हैं, जैसे असर्शन रीजन, कथन और कारक, मैच द फॉलोइंग, मिलान वाले क्वेश्चन, नॉर्मल एमसीक्यू, ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी टाइप के हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 50 आते हैं और 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। यूजी वाले बच्चों के लिए अगर वो सही आंसर पर क्लिक करते हैं तब उनको 5 अंक मिलता है और गलत आंसर पर क्लिक करते हैं तो उनको -1 मार्क्स मिलता है। अगर कोई भी आंसर आप टिक नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर यह सिलेबस जारी किया हुआ है। सीयूटी यूजी 2025 का ये सिलेबस है। जैसे ही अगर सीयूटी यूजी 2026 के एग्जाम में कुछ भी बदलाव आता है, हालांकि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जो भी सिलेबस है यही रहेगा। इस साल 2025 में जो बदलाव हुआ था कुछ खास हमको देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है पैराग्राफ की वो बढ़ा दी गई थी, 200 से 300 कर दी गई थी। बस यही इतना चेंज था और कोई चेंज नहीं था। तो इन्होंने अपने सिलेबस को जो लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में बस इतना ही सिलेबस दिया है। इसमें आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन 3 तरीके के आएंगे, जिसमें फैक्चुअल आपके रहेंगे, नैरेटिव रहेंगे और लिटरेरी साहित्य से संबंधित आपके रीडिंग कंप्रिहेंशन रहेंगे। यही वर्बल एबिलिटी में इन्होंने दिया है कि रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, उसका रीअरेंजमेंट करना होगा। मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करेक्ट वर्ड आपको पूछा जाएगा कि सही
शब्द कौन सा है उसको चुनिए। सिनोनिम और एंटोनिम, यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम, सिर्फ इतना ही इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया है। अब हम इस सिलेबस को देख लेते हैं कि डिटेल से क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो ये जो आपका सिलेबस होगा, ये सिलेबस पूरे तरीके से क्लास 12 के एनसीईआरटी के बेस्ड पर होगा। अब क्लास 12 में आपकी एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, व्याकरण से रिलेटेड हो, उससे संबंधित चीजें होंगी। इसमें पहला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में अभी मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव, ये 3 होंगे। और व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। व्याकरण में संधि, समास, अलंकार, वाक्य शुद्धि। साहित्य ज्ञान में लेखक और रचना, काव्य शैली, ये चीजें पूछी जाएंगी। शब्दावली में जैसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये चीजें पूछी जाएंगी। अभी और भी चीजें इसमें हैं, मैं आगे आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ग्रामर सेक्शन में संधि, समास, अलंकार, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि, उसमें कैसे सुधार करना है, ये चीजें। काल, वचन, लिंग का प्रयोग, ये आपको देखना है। और जो भी गलतियों से संबंधित वाक्य होंगे या शब्द होंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर और ऑथर, साहित्य और लेखक में बात कर लें तो प्रमुख जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, ये आपसे पूछा जाता है। आधुनिक और प्राचीन साहित्य, जो भी हिंदी से रिलेटेड है, वो आपसे पूछा जाएगा। कविता, कहानी, निबंध, नाटक, ये आपसे पूछा जाएगा। और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किताबें हैं, लेखक हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि और प्रयोग पूछे जाएंगे। और डेली यूज में जो प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब हम व्याकरण की डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि व्याकरण में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो व्याकरण में सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इससे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विचार से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन। शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य विचार, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, संधि, समास, छंद, रस, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, रचना एवं रचनाकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश, वर्तनी, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण और श्रुति संविधानार्थक शब्द। इतने चीजें जो है व्याकरण में आपसे पूछी जाएंगी। तो इन सब की डेली जो है क्लासेस, सब टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक में 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4, 5, जिसमें जितने की जरूरत होगी, उस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी। तो क्लासेस आप करने के लिए अभी ही एग्जाम हंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको फ्री नोट्स और फ्री टेस्ट मिलता रहे। अब बात हम कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है हमको, स्टडी मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए। तो स्टडी मटेरियल में सबसे पहला है, हम आपको जो भी क्लासेस कराएंगे टॉपिक वाइज आपको सारी क्लासेस चलेंगी। तो वो टॉपिक वाइज आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे, उसको आप एक अपना नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिखते चलिएगा। एक नोट्स बना लेंगे आप। उसके साथ ही जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो आप उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। टेस्ट जैसे सॉल्व आप कर लिए, तो जिस भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया आप उसको बाद में पढ़ रहे हैं, तब उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास जो भी किताब है, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से कोई किताब खरीदें, आपके पास जो भी किताब है उसको आप देखिए, उसमें जो भी एमसीक्यू है आप उसको सॉल्व करिए। जो सिलेबस मैंने बताया उसी सिलेबस से रिलेटेड आपको चीजें सॉल्व करना है। जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ लिए, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में आप उसको ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन करने से ये होता है कि कुछ चीजें आपको नहीं याद होती हैं, तो बात करते करते वो चीजें आपके जहन में आ जाती हैं। कोई दूसरा बताता है तो आपको याद हो जाता है। तो आप ग्रुप डिस्कशन जरूर करिएगा। इसके साथ ही एक आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए।
टाइम टेबल आप प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना बना लीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा है उस पे थोड़ा कम टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस पे टाइम ही ना दें, टाइम आपको सभी सब्जेक्ट पे देना है। बस अंतर ये है कि थोड़ा किसी को ज़्यादा देना है, किसी को कम देना है। जैसे ही आपका सुधार आने लगे, आप सबको इक्वल टाइम देना चालू कर दीजिएगा। आप एक टाइम टेबल अपना बना लीजिएगा, टाइम टेबल ऐसा बनाइएगा जिससे आपका बोर्ड भी कंप्लीट हो जाए, बोर्ड का एग्जाम भी अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ सीयूटी की भी तैयारी होती रहे। मैक्सिमम चीज़ें आपकी बोर्ड और सीयूटी से मिली हुई हैं, तो आपको ये दोनों ध्यान में रख के बनाना है। इसके साथ ही जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स का आप नोट्स बनाते चलिए, उसको हाइलाइट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, तो आप जब उसको पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ते-पढ़ते आपको इम्पोर्टेंट जहाँ आप हाइलाइट किए रहेंगे, सिर्फ़ वही आपको पढ़ना रहेगा और वो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से तैयार रहेंगी। तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, आपको सिर्फ़ आंसर पर टिक करना पड़ेगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप डेली ये चीज़ें करते हैं, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से हिंदी एकदम अच्छे से आपको तैयार हो जाएगी। हिंदी के साथ-साथ ये सारे टिप्स जो है अदर सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करिए, अदर सब्जेक्ट भी आपके ऐसे हो जाएँगे। आपको डेली रिवीजन करना है। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, सुबह में या शाम में अपना एक टाइम बना लीजिए कि हाँ, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हमको इसको 10 मिनट रिवाइज़ करना है, 20 मिनट रिवाइज़ करना है। जैसे आप शुरुआत में रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप रिवीजन को बढ़ाते चलेंगे, आपका टाइम कम लगते चलेगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 73 88 76 59 89 इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं रिवीजन की बात कर रहा था, तो रिवीजन में हो सकता है जिस भी टॉपिक को आप पहले दिन से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको आपको करने में रिवीजन करने में 20 मिनट लग रहा है। आने वाले समय में जब आप डेली इसको करते रहेंगे तो वो आपका 10 मिनट पे आ जाएगा, फिर उसको आप करते रहेंगे तो 5 मिनट पे आ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको 3 मिनट पे पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। जब आप रिवीजन डेली करते रहेंगे तब ये होगा, ऐसा नहीं है कि आज आप रिवीजन किए उसके बाद 10 दिन बाद कर रहे हैं तब नहीं होगा। डेली चाहे आप 5 मिनट, 10 मिनट जो भी आपको टाइम देना है, अभी आप कम टाइम दीजिए, जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है, आप उसको ज़्यादा टाइम देते रहिए। अगर आप बोर्ड में होंगे, तो बोर्ड में आपका एग्ज़ाम मार्च में कंप्लीट हो जाता है। फरवरी-मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद आपके पास अप्रैल का पूरा समय बच जाता है। 1 से डेढ़ महीना आपके पास 45 से 50 दिन बच जाएगा। उस बीच में आप खूब पूरा टाइम जो है सिर्फ़ सीयूटी की तैयारी में दीजिएगा और अच्छे मार्क्स आप 250 में 250 मार्क्स लेकर आएँगे। अगर आप डेली ये चीज़ें कर लेते हैं, तो आपके इतने मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आ जाएँगे। आप फिर जे जो भी आपकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, आप उसमें एडमिशन पा जाएँगे। आप इस चीज़ को अपने सभी बच्चों के बीच में, आपके जो भी सहपाठी हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्लास 11th में हैं, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप इस बैच के बारे में बताइए। बताइए कि एग्ज़ाम हंट आपके लिए एकदम फ्री, पूरी चीज़ें फ्री लेकर आया हुआ है। आप इस बैच को जॉइन करिए। जॉइन करने के बाद सारी चीज़ों का आप आनंद लीजिए। अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके बीच ऐसे ही अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच लाते रहें। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।